बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहीम की फ़जीलत और इस मुबारक सूरत के नायाब वज़ाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत सूरह इब्राहीम की बदौलत फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरह की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। सूरह इब्राहीम मक्की सूरत है और इसकी 52 आयतें और 7 रुकू हैं। इस सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह इब्राहीम रखा गया। इस सूरत के आगाज़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और साबका अंबिया कराम की अपनी कौमों के साथ कशमकश का बयान है। फिर अज़ाब जहन्नुम और दुनियादारों को रहनुमा बनाने वालों का हाल बयान किया गया है। अल्लाह तबारिक व तआला की बेशुमार नेमतों के जिक्र के ज़रिए अल्लाह पाक की याद दिलाई गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम दुआओं का जिक्र किया गया है जो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के हक़ में मांगा करते थे, ताकि वो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान ले आएँ और आखिरत के होलनाक अजाब से बच सकें। और इसी सूरत में वो किस्सा भी बयान किया गया है कि जब नमरूद के कहने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और जब आग के शोले बुलंदी तक उठने लगे तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया। बुत परस्तों का ख्याल था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह बहुत जल्द जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली और उनके लिए गुलजार बन गई और अल्लाह पाक ने उन्हें हर किस्म की तकलीफ से महफूज रखा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में वो वाहिद थे जिन्होंने नारा तौहीद बुलंद किया था और जो अल्लाह की खातिर आग में दाखिल हो गए थे, कि जिस वजह से अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा और उनको अपना दोस्त, अपना रफ़ीक बना लिया। नाज़रीन, सूरह इब्राहीम से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। जैसा कि अगर आपके किसी हासिद या दुश्मन ने आप पर ऐसा जादू करवा दिया हो जिसकी वजह से आप दिमागी तौर पर मफलूज हो गए हों या फिर ज़हनी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो गए हों, तो ऐसी सूरत में सूरह इब्राहीम को मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर लें और फिर उस पर सूरह इब्राहीम को तिलावत करके दम करें और तावीज़ गले में पहन लें। इस अमल से इंशाअल्लाह सहर व जादू का खात्मा होगा और आपका जहन इंतहाई पुरसुकून हो जाएगा और दुश्मन का कोई भी जादू आप पर असरअंदाज नहीं होगा इंशाअल्लाह। बसा औकात किसी बुरी नज़र के लगने की वजह से घर से सुकून ख़त्म हो जाता है और घर पर मुसीबतें और आफतें आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में सूरह इब्राहीम को तिलावत करें, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर घर में अमन व अमान कायम हो जाएगा। अगर इस मुबारक सूरत का तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक तैयार करके घर में किसी पाक जगह पर रख दिया जाए तो घर हमेशा के लिए हर किस्म के जादू टूने और नजरे बद के असरात से अल्लाह की पनाह में आ जाता है। अगर मियाँ बीवी की आपस में ना बनती हो, हर वक्त नाचाकी रहती हो और नौबत तलाक तक पहुँच चुकी हो, तो उनके किसी अजीज़ को चाहिए कि वो दोनों में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करने के लिए सूरह इब्राहीम को एक मरतबा पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दे। इस अमल से इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में कमाल मोहब्बत पैदा होगी। अगर कोई रिस्क में कमी की वजह से दो चार है, कारोबार नहीं चलता, जॉब में तरक्की नहीं होती या फिर जॉब ही नहीं मिलती, तो ऐसे में सूरह इब्राहीम का वजीफ़ा इसके तावीज़ पर करें। इस अमल से घर, नौकरी और कारोबार में रिस्क के हवाले से हर किस्म की परेशानी खत्म होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से रोज़गार का वसीला बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरह इब्राहीम का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के ज़रिए फ़ी सबिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।